चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है यहाँ पर। यहाँ पर आगे है इंद्रनीत इंद्रनीत गिल। क्या है? वर्ल्ड बैंक हैज अपॉइंटेड द इंडियन नेशनल इंद्रमीत गिल। क्या है? इंडियन नेशनल इंद्रमीत गिल एज द चीफ इकोनॉमिस्ट एंड द सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फॉर द डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। ठीक है, किसने बनाया है? तो इसका अपॉइंटमेंट पहली बात कहां पर हुआ है? तो ये वर्ल्ड बैंक में इसका अपॉइंटमेंट हुआ है। किस चीज पर? चीफ इकोनॉमिस्ट एंड द सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बना है। क्या चीज? चीफ इकोनॉमिस्ट एंड द सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। कहां पर बना है ये? वर्ल्ड बैंक में बना है। कौन? इंद्रमीत गिल। याद रखिएगा कौन है ये? इंद्रमीत गिल है। ठीक है, जो इंद्रमीत गिल है ये दूसरे भारतीय हैं जो कि चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में वहां पर सर्व करेंगे। ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कौन? कौशिक बासु था। इससे पहले कौन थे? तो कौशिक बासु थे चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक। ठीक है, 2012 से 2016 तक। अब ये दूसरे बने हैं। ठीक है, तो पहले कौन थे? कौशिक बासु। और दूसरे कौन बने हैं? तो इंद्रमीत गिल का अपॉइंटमेंट हुआ है चीफ इकोनॉमिस्ट के तौर पर। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू। सभी लोग जानते हैं कि द्रौपदी मुर्मू जो है ये 15वें नंबर की प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनी है। 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनी है। कौन? द्रौपदी मुर्मू। कब? 24 जुलाई को। ठीक है, ये फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट है। क्या है? फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट है। और जो अपोजिशन में कैंडिडेट था वो कौन था? यशवंत सिन्हा। ठीक है, अपोजिशन में जो कैंडिडेट था वो कौन था? तो यशवंत सिन्हा था। ठीक है, तो इंडियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2022 वाज द 16th प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। ध्यान दीजिएगा, ये प्रेसिडेंट कौन सी है? तो 15वें नंबर की प्रेसिडेंट है। ठीक है, ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कौन सा था? तो 16वें नंबर का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन था। याद रखिए इस दोनों बात में अंतर। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 16वें नंबर का था और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थी कौन सी नंबर की? तो 15th नंबर की थी। ठीक है, ये फर्स्ट प्रेसिडेंट है टू बी बोर्न आफ्टर द इंडिपेंडेंस। मतलब आजाद भारत में, जब भारत आजाद हुआ उसके बाद ये जन्मी पहली प्रेसिडेंट है। इससे पहले जितने भी प्रेसिडेंट बने हैं वो सब जो हमारा गुलाम भारत था उसी समय वो लोग सब जन्मे थे। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि पहली राष्ट्रपति कौन थी? महिला राष्ट्रपति तो प्रतिभा सिंह पाटिल थी। और ये क्या है? दूसरी है प्रतिभा सिंह पाटिल के बाद। ठीक है, ये कहां से बिलोंग करती हैं? तो ओडिशा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं। संथाल ट्राइब है ये, याद रखिएगा। और ये संथाल ट्राइब जो है ये थर्ड लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी है हमारे पूरे भारत में। तीसरा सबसे बड़ा है, ये भी आपको याद रखना है। तो इससे रिलेटेड अभी जो भी चीजें हैं वो आपको याद रखना है। ये 9वें नंबर की गवर्नर थी। कहां की? झारखंड की। कब? 2015 से 2021 के बीच में। ठीक है, 2015 से 2021 के बीच में 9वें नंबर की क्या थी ये? तो वहां की गवर्नर थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें अब जो इंपॉर्टेंट है वो सब बता रहे हैं। अब देखिए इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021, यहाँ पर आप लोग हमको कमेंट करके बताइए। अभी हम बिहार वाला जब पढ़ा रहे थे कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में बिहार का रैंक क्या रहा है और उसका पॉइंट कितना रहा है, यानी कि उनका मार्क्स कितना रहा है। चलिए हालांकि यहाँ पर भी डिस्कस करेंगे। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 किसके द्वारा जारी किया जाता है? नीति आयोग के द्वारा। देखिए इसमें कर्नाटका जो है पहले स्थान पर आया है। किसमें? मेजर स्टेट्स के कैटेगरी में। ठीक है, कर्नाटका पहले स्थान पर आया है मेजर स्टेट्स के कैटेगरी में। मणिपुर जो है ये लीडिंग है किसमें? नॉर्थ ईस्ट एंड द हिल स्टेट्स में। तो नॉर्थ ईस्ट और हिल स्टेट्स में कौन है? तो मणिपुर है। मेजर स्टेट्स में कौन है? कर्नाटका है। और चंडीगढ़ जो है ये चंडीगढ़ टॉप परफॉर्मर है किसमें? यूनियन टेरिटरीज में। तो पूछा जाए कि यूनियन टेरिटरीज में कौन है? तो चंडीगढ़ है। नॉर्थ ईस्ट और हिल स्टेट्स में कौन है? मणिपुर है। और मेजर स्टेट्स में कौन है? कर्नाटका है। मेजर स्टेट्स में कौन है? तो कर्नाटका है। यहाँ पर भी देखिए सारा लिखा हुआ है। चंडीगढ़ पहले पर है, दूसरे पर दिल्ली है। किसमें? यूटी में है ये। नॉर्थ ईस्ट में कौन हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट हिल स्टेट में मणिपुर पहले पर है, उत्तराखंड दूसरे पर है। ठीक है, दो कम से कम याद रखिए। इंडिया का अगर देखा जाए तो मेजर स्टेट में पहले स्थान पर कर्नाटका है, दूसरे पर तेलंगाना है और तीसरे पर कौन है? हरियाणा है। अगर इसमें बिहार का स्थान देखें तो अभी तुरंत हमको बताना है तो कितना हो गया? 15। बिहार का स्थान कितना है? 15th है और 11.58 इसका मार्क्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिशन कर्मयोगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए नेशनल स्टैंडर्ड फॉर द सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन ये बनाने की बात कही जा रही है। इसमें ज्यादा और कुछ भी न्यूज नहीं है। ठीक है, मिशन कर्मयोगी कब शुरू किया गया था आप लोग एक बार जाकर देख लीजिएगा। केरला ऑन्स इंटरनेट सर्विस। केरला एक ऐसा राज्य बन गया है भारत का जहां पर इसका अपना इंटरनेट सर्विस है। ठीक है, तो केरला हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया। पहला राज्य बन गया है जहां पर इसका क्या है? अपना इंटरनेट सर्विस है जिसका नाम क्या है? के फोन, यानी कि केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क। ठीक है, के फोन। तो बस इतना सा बात आप यहां पर याद रखिएगा। ये अनाउंस किया गया है वहां के चीफ मिनिस्टर के द्वारा। के फोन ये याद रखना है आपको।
कहां से? केरला से, ठीक है। 68th नेशनल फिल्म अवार्ड, 68th नेशनल फिल्म अवार्ड के बारे में जानिए। ये 68th नंबर का फिल्म अवार्ड है, 68 नंबर का नेशनल फिल्म अवार्ड है, तो एडिशन याद रखिएगा 68th नंबर का है, ठीक है। इसमें 2020 का जो विनर्स है उसको इंक्लूड किया गया है, जबकि ये रिलीज कब किया गया है? तो 2022, देखिए रिलीज किया गया है 2022 में, और जो इसमें डेटा है यानी कि जो विनर्स हैं वो 2020 के हैं, ठीक है। तो देखिए बेस्ट फिल्म फीचर जिसमें हम यहां पर लगाएंगे टिक, सिर्फ वही याद करना है आपको, बाकी कुछ भी नहीं। जो बेस्ट फीचर फिल्म है, ये फिल्म कौन सा बेस्ट फिल्म को मिला है? तो ये सोराराई पोत्रू है। कौन है? सोराराई पोत्रू। कहां का है? तमिलनाडु का है सोराराई पोत्रू, ये इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन वगैरह कुछ नहीं। बेस्ट एक्टर देखिए कौन सा हो जाएगा? तो अजय देवगन को मिला है तानाजी मूवी के लिए, ठीक है, तानाजी मूवी के लिए अजय देवगन को। और ये सोराराई पोत्रू मूवी का एक कौन था? सूर्या, इसको मिला है। तो अजय देवगन और सूर्या इसमें हो जाएगा बेस्ट एक्टर। बेस्ट एक्ट्रेस के बारे में भी याद रखिए, अपर्णा बालामुराली, ठीक है। किससे है ये? सोराराई पोत्रू से ही है, अपर्णा बालामुराली। बस इतना सा आप यहां पर याद रख सकते हैं, बाकी इसमें कुछ भी नहीं। बेस्ट डेब्यू मूवी याद रखना है तो एक बार देख लिए, मेंडोन अश्विन फॉर द मंडेला, ठीक है, मंडेला, बस ये। और मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट कौन है? मध्य प्रदेश। पिछली बार कौन था? तो पिछली बार कौन था? यूपी था। इस बार कौन है? तो मध्य प्रदेश है, इसको याद रखना है। जेदा समिट हुआ है, ठीक है, जेदा सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट समिट है ये। तो जेदा समिट क्या है? ये सिक्योरिटी और डेवलपमेंट समिट है। जेदा सिटी में हुआ है, कहां पर? सऊदी अरेबिया में। याद रखिएगा कहां पर हुआ है? तो जेदा समिट 2022 वाला कहां पर हुआ है? जेदा सिटी में हुआ है। कहां पर? सऊदी अरेबिया में हुआ है, 16 जुलाई 2022 को। यह याद रखने का जरूरत नहीं है। इसमें कौन भाग लिए हैं? तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के जितने भी मेंबर होते हैं और यूएस इसमें पार्टिसिपेट किए हैं इस समिट में, बस इतना सा याद रखना है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में 87वां रैंक है। कितना है भारत का रैंक? 87वां है, 87वां रैंक है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2022 के अनुसार। तो याद रखिएगा हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2022 के अनुसार भारत का रैंक कितना है? 87वां है, ठीक है। तो इसमें पहले स्थान पर कौन है? और दूसरी बात, ये डेटा कहां से लिया जाता है? तो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के से ये डेटा को लिया जाता है, जो ये बताता है कि पासपोर्ट स्ट्रॉन्गेस्ट है या वीकेस्ट है। देखिए इसमें जापान पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर सिंगापुर है और तीसरे नंबर पर साउथ कोरिया है। तो पहले नंबर पर जापान, दूसरे पर सिंगापुर, तीसरे पर साउथ कोरिया। टोटल 193 कंट्री का इसमें किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है, इसको सर्वे किया जाता है, ठीक है। यहां पर ये सब बता दिए। इंडिया फेल्ड 2 प्लेसेस इन द थर्ड क्वार्टर। देखिए ध्यान से, ये जो है ना, ये तीसरा क्वार्टर था, ठीक है। इसका कौन सा क्वार्टर था? ये तीसरा नंबर का क्वार्टर था। 2 प्लेसेस इसमें नीचे आ गया है भारत, है ना, 2 प्लेसेस, बट रोज 3 फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग पीरियड लास्ट ईयर। देखिए इंडिया रैंक 90th इंडिया क्वार्टर 3 एंड द क्वार्टर 4 2021 में क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 में इंडिया का रैंक क्या था? 90th था। अभी भी भारत का रैंक क्या है 2022 के हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार? तो 87वां है, याद रखिएगा। तो ध्यान दीजिएगा 2021 वाला पूछा जा रहा है या 2022 वाला? 2021 में पूछेगा तो ये 90th था और 2022 में क्या है? ये 87वां है, याद रखना है। इंडिया सिटीजनशिप इन द 2021। अब देखिए यहां पर भारत का कुछ सिटीजनशिप के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। बस यहां पर यह बोला जा रहा है कि इंडिया का सिटीजनशिप बहुत आदमी छोड़ रहा है, तो हमको नहीं लगता ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस इतना जानिए कि इंडिया का सिटीजनशिप छोड़कर सबसे ज्यादा किस देश का सिटीजनशिप को ग्रहण कर रहा है? तो वो हो जाएगा यूएस का। किसका? यूएस का बन रहा है लोग, ठीक है। और उसके बाद किसका? ऑस्ट्रेलिया का और फिर कनाडा का। यानी कि भारत का सिटीजनशिप छोड़कर सबसे ज्यादा किस पूरे दुनिया में किस देश को पसंद किया जा रहा है जहां पर वो अपना सिटीजनशिप लेना चाहते हैं? तो यूएस, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद कनाडा, ठीक है। कोविड-19 वैक्सीन टारगेट 2022, ये सब न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, क्या है? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। बस ये जानना है कि ये प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। कहां पर ये है? तो ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश में। कितना किलोमीटर है? 296 किलोमीटर का है, ठीक है, 296 किलोमीटर का है। इससे ज्यादा याद रखने का जरूरत नहीं है। एजुकेशन इंडिया रैंकिंग 2022, एजुकेशन इंडिया रैंकिंग 2022, ये NIRF का रैंकिंग है। इसमें बताए थे कि जो बिहार का है 2 इंस्टीट्यूशन को इंक्लूड किया गया है। एक कौन सा है? पटना IIT है और दूसरा कौन सा है? NIT है, पटना NIT। तो ये बात आपको याद रखना है और रैंक भी इसका एक बार जाकर देख लीजिएगा कि रैंक क्या है। द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन किसने रिलीज किया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिलीज्ड द इंडिया रैंकिंग 2022 ऑन द 15 जुलाई, ठीक है। तो
विच इज बेस्ड ऑन द नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, जो किस पर बेस्ड है, तो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क पर ये बेस्ड है। इसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो मद्रास है, यानी आईआईटी मद्रास, ये पहले स्थान पर आया है। आईआईटी मद्रास पहले स्थान पर आया है, ठीक है। और दूसरे स्थान पर कौन है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, कहां पर, ये बेंगलुरु में, और तीसरा है आईआईटी बम्बई। तो आपको ये बातें याद रखने हैं, यहां पर इससे ज्यादा याद रखने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022 का दुनिया का सबसे ग्रेट प्लेस कौन सा माना जा रहा है, तो इंडियन सिटी में बात करें तो अहमदाबाद और स्टेट ऑफ केरला, ठीक है। तो सिटी की अगर बात करें, वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस सिटी के कैटेगरी में कौन है, तो अहमदाबाद है, और स्टेट के कैटेगरी में कौन है, तो केरला है। याद रखिएगा किसके द्वारा, ये टाइम मैगजीन्स के द्वारा इसका एक लिस्ट निकलता है, वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022, ठीक है। टाइम मैगजीन्स का एक लिस्ट निकलता है वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2022, उसमें जो है वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेस किसको रिकॉग्नाइज किया गया है भारत में, तो अहमदाबाद को सिटी के रूप में और केरला को स्टेट के रूप में किया गया है। इससे ज्यादा बात याद रखने का जरूरत नहीं है। I2U2 समिट, बस ये आपको जानना है कि ये I2U2 समिट न्यूज में क्यों है, इसके अंतर्गत कौन सी कंट्री आती है, इस समिट का पर्पस क्या है। बस देखिए, प्राइम मिनिस्टर ऑन द 14 जुलाई 2022, जुलाई का न्यूज है। प्राइम मिनिस्टर ऑन द 14 जुलाई 2022 सेड दैट अंडर I2U2 फ्रेमवर्क इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएसए। देखिए इंडिया और इजराइल, तो आई हो गया क्या, दो ठो, और यू क्या हो गया, ये भी हो गया दो ठो, इसीलिए इसको बोलते हैं I2U2 समिट। आर वर्किंग टू इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट्स इन द फील्ड ऑफ वाटर, एनर्जी, एनवायरमेंट, हेल्थ एंड स्पेस, ऐसा कहा है हमारे प्रधानमंत्री ने। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ज्वाइंड हिज इजरायली काउंटरपार्ट यासिर लेपिड, यूएई एमिरेट्स कौन है यहाँ का, मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, और यूएस का कौन है, प्रेसिडेंट बाइडेन। फर्स्ट विजिट है, वैसे सब जानने का जरूरत नहीं है, ठीक है। यानी इन लोगों ने क्या किया, I2U2 समिट में पार्टिसिपेट किया। भारत से कौन गए थे, नरेंद्र मोदी, और यूएई से कौन थे, मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, और यूएसए से कौन थे, तो बाइडेन थे, और इजराइल से कौन थे, तो यासिर लेपिड थे, ठीक है। आपको ये बात याद रखनी है। अब बहुत सारा देखिए इन्वेस्टमेंट वगैरह किया गया है यहाँ पर किसी किसी क्षेत्र में, हालांकि हमको लगता नहीं है ऐसा कि कुछ, लेकिन फिर भी कंट्री पूछा जा सकता है। एक बार देखिए, जो यूएई है ये अनाउंस किया है कि ये इन्वेस्टमेंट करेंगे $2 बिलियन का, ठीक है, $2 बिलियन का। क्या करने के लिए, टू डेवलप अ सीरीज ऑफ इंटीग्रेटेड फूड पार्क्स अक्रॉस द इंडिया। पूरे भारत में फूड पार्क्स खोलने की, फूड पार्क जो होता है उसको खोलने का किसने कहा है, तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने कहा है, यूएई ने कहा है, बोला है कि $2 बिलियन खर्च किया जाएगा यहां पर इंटीग्रेटेड फूड पार्क खोलने में, ठीक है। किसमें बोला गया ये, तो I2U2 समिट में बोला गया, ठीक है। उसके बाद ये भी बोला गया कि इसमें ये हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट जो कि गुजरात में खोला जाएगा, इस पर ध्यान दिया जाएगा। तो ये सब बातें कुछ कुछ कही गई, उतना दिमाग में मत रखिए। फर्स्ट I2U2 समिट इन द वर्चुअल फॉर्मेट में हुआ था, कहां पर, वर्चुअल फॉर्मेट में हुआ, जहां पर प्राइम मिनिस्टर गए हैं और एड्रेस कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं I2U2 समिट के बारे में थोड़ा सा। देखिए द न्यू फोरम है, पहली बात तो ये न्यू फोरम है I2U2। आई का मतलब है इंडिया, दूसरा आई का मतलब है आई का मतलब है इंडिया और इजराइल, यू का मतलब है यहाँ पर यूएस और यूएई। I2U2 जो है वाज एस्टेब्लिश्ड एज एन इंटरनेशनल फोरम फॉर द इकोनॉमिक कोऑपरेशन एट द वर्चुअल डे। क्या है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए, यहाँ पर सिक्योरिटी वगैरह का कोई पर्पस यहाँ पर नहीं है, ठीक है। मिलिट्रियल कोई पर्पस यहाँ पर नहीं है, बस इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए इसको खोला गया है, तो इतना बात आप याद रखिएगा। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 वाला, इसमें पूछा जाएगा भारत का रैंक। देखिए ग्लोबल जेंडर गैप 2022, ठीक है, ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा किया जाता है, ये याद रखिएगा। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 किसके द्वारा रिलीज किया गया, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको रिलीज किया गया। इसमें भारत का जो रैंक है वो कितना है, 135, कितना है, 135वां रैंक है टोटल 146 कंट्री में। 146 कंट्री में भारत का रैंक कितना है, 135 है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको जारी किया जाता है। 2021 में जो है भारत का रैंक कितना था, 140 था, कितना, 156 कंट्री में,
ठीक है, 156 कंट्री में भारत का रैंक 140 था, कब? 2021 में। ठीक है, 2022 में इसका जो अगर यहाँ पर ओवरऑल स्कोर की बात करें, ठीक है, तो ये कितना हो गया? 0.629 हो गया है। भारत का जो स्कोर है अभी कितना हो गया है? 0.629, जबकि 2021 में कितना था? 0.625। तो इतनी बातें आपको यहाँ पर याद रखनी है। प्लस अब ये भी याद रखना है कि कौन सा कंट्री आगे है, कौन सा पीछे। तो आइसलैंड यहां पर देखिए, जो आइसलैंड है ये टॉप किया है। कौन टॉप किया है? तो जेंडर गैप इंडेक्स में, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है, इसमें आइसलैंड जो है ये पहले नंबर पर आया है। ठीक है, तो पहले स्थान पर कौन आया है ये याद रखना है, आइसलैंड आया है। भारत का इसमें रैंक कितना है? तो भारत का रैंक 146 कंट्री में 135 है। पिछली बार कितना था भारत का रैंक? 2021 में, तो भारत का रैंक इसमें था 140 था, टोटल 156 कंट्री में। भारत का इस बार स्कोर क्या रहा है? तो 0.629 रहा है, और पहले कितना था? 0.625 याद रखेगा। और टॉप कंट्री आइसलैंड है। इसके बाद फिनलैंड हो जाएगा, नॉर्वे हो जाएगा, स्वीडन हो जाएगा, ये सब टॉप 5 में आते हैं, इसको याद रखना है। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, यहां पर देखिए प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया है? एक नेशनल एम्बलम कास्ट जो है न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग पर अनवील किया है। ठीक है, ये जो नेशनल एम्बलम है ये किसका बना हुआ है? पहली बात याद रखिए, ये ब्रॉन्ज का बना हुआ है। किससे? ब्रॉन्ज का बना हुआ है। इसका टोटल वेट कितना है? 9500 किलोग्राम इसका टोटल वेट है, और 6 यानी 6.5 मीटर का ये क्या है? हाइट है। इसका हाइट क्या है? इसकी ऊंचाई कितनी है? 6.5 मीटर की ऊंचाई है। डॉक्टर अंबेडकर मॉन्यूमेंट ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस, अब ये डॉक्टर अंबेडकर मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस किसको दिया गया है? आपको ये याद रखना है। देखिए, नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी किसके द्वारा? नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी के द्वारा हैज रेकमेंडेड 2 साइट्स, 2 साइट्स जो कि डॉक्टर अंबेडकर से ही एसोसिएटेड है। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर से एसोसिएटेड है, 2 जगह है जिसको कि डिक्लेयर किया जाने का रिकमेंडेशन दिया है। ठीक है, मॉन्यूमेंट्स ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस, मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस को का डिक्लेरेशन देना है, यानी डिक्लेयर करना है किसको? ये 2 प्लेस को जो कि डॉक्टर अंबेडकर से ही रिलेटेड हैं। ये किसने रेकमेंड किया है? तो नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी ने इसको रेकमेंड किया है। तो वो 2 प्लेस कौन सा है जानना है, यानी कि नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी ने 2 प्लेस जो रेकमेंड किए हैं वो कौन कौन सा है? पहला, संकल्प भूमि बनियान ट्री कैंपस, कहां पर है ये? वडोदरा में है। कहां पर? वडोदरा में है। कौन सा? संकल्प भूमि बनियान ट्री कैंपस कहां पर? वडोदरा में है। ठीक है, तो पहला ये हो गया। और दूसरा इसमें जो किया गया है वो कौन सा है? सतारा महाराष्ट्र, सतारा महाराष्ट्र, जहां पर भीमराव रामजी अंबेडकर वाज रिसीव्ड हिज प्राइमरी एजुकेशन इन द प्रताप राव भोसले हाई स्कूल। ठीक है, तो प्रताप राव भोसले हाई स्कूल को ये मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा देने का बात कह रहे हैं कौन? नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी रेकमेंड किए हैं ऐसा। ठीक है, बस इतना सा बात आपको ये 2 बातें याद रखना है। देखिए, विंबलडन 2022 का विनर लिस्ट है ये। विंबलडन 2022 का जो विंबलडन खेल हुआ, विंबलडन किससे रिलेटेड है आप लोग बताइए? नोवाक जोकोविच क्या क्या खेलते हैं? देखिए, मेंस की कैटेगरी में नोवाक जोकोविच जो है, जो कि सर्बिया से बिलोंग करते हैं, ये जीते हैं। ठीक है, रनर अप कौन रहा है? तो निक, याद रखिएगा कौन? निक। ठीक है, विमेंस के कैटेगरी में कौन? एलेना रैबाकिना। ठीक है, एलेना रैबाकिना, ये जो है कजाकिस्तान से बिलोंग करती हैं, ये विंबलडन में विनर रही हैं। ठीक है, तो मेंस के कैटेगरी में नोवाक जोकोविच और विमेंस के कैटेगरी में एलिना, याद रखिएगा बस कौन? एलिना, बस इतना सा ही बात याद रखना है इसमें। G7 समिट 2022 वाला, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अटेंडेड G7 समिट इन द बर्लिन। बर्लिन कहां पर है? जर्मनी में। यानी कि 2022 का जो G7 समिट है, ये 2022 का G7 समिट कहां पर हुआ? तो ये जर्मनी में हुआ। कहां पर? बर्लिन में। जर्मनी में कहां? बर्लिन में। G7 क्या है? ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, याद रखिएगा। क्या है? इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। 1975 में इसको बनाया गया था। कब? 1975 में इसको बनाया गया। बस अब कैसे याद रखिएगा 1975? देखिए, G7 है, हाल फिलहाल में ही इधर बना हुआ है, ये 1975 में बना है। तो 7 यहां पर है ना, G7, तो ऑप्शन में ढूंढिएगा 7 कहां पर है। अब हो सकता है कि सब 7 वाला ही दे दे, तब तो दिक्कत है, तब तो आपको याद रखना पड़ेगा 75 है ना, यहां पर याद रखना पड़ेगा आपको। अगर मान लिया अलग अलग दे दिया है तो सिर्फ 7 वाला से आप पता कर सकते हैं, तो ऐसे थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं। 7 था यहां पर, तो 8 वाला तो होगा नहीं। ठीक है, तो 75 1975 ऐसे कुछ करके आप याद रख सकते हैं। ठीक है, ये एनुअली मिलते हैं।
टू डिस्कस द कॉमन इंटरेस्ट लाइक द ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, ये सब का जरूरत नहीं है। G7 कंट्रीज कौन कौन से हो जाएंगे, तो कौन कौन सा हो जाएगा, देखिए कंटिनेंट वाइज याद रखिए। नॉर्थ अमेरिका में, कहां पर, नॉर्थ अमेरिका में तो हो जाएगा कनाडा, और दूसरा हो जाएगा यूएसए। यूरोप की अगर बात करें, ठीक है, यूरोप में कौन कौन हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा यूके, फ्रांस, इटली, जर्मनी। देखिए है यहां पर यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली। और आपका एशिया में कौन सा हो जाएगा, तो जापान। कौन सा हो जाएगा, जापान। तो ऐसे याद रख सकते हैं, कौन कौन उधर हो जाएगा, कौन, यूएसए, कनाडा, यहां पर हो जाएगा यूके, फ्रांस, इटली, जर्मनी, और इधर हो जाएगा जापान। तो हो गया। इस बार गेस्ट किसको बुलाया गया था, तो भारत को गेस्ट बुलाया गया था, इतना याद रखना है। 26 CHOGM समिट 2022 वाला है, समिट जितना भी है आपको करना है। देखिए कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट मीटिंग 2022 हुआ, कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट मीटिंग 2022 हुआ, ये किगाली रवांडा में हुआ। आपको ये याद रखना है, कहां पर, किगाली रवांडा में हुआ। किगाली कहां पर है, तो रवांडा में। किगाली प्रोटोकॉल भी हुआ था, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट मीटिंग 2022 में किगाली रवांडा में हुआ। इसका थीम क्या था, तो थीम था डिलीवरिंग अ कॉमन फ्यूचर। क्या है, डिलीवरिंग अ कॉमन फ्यूचर, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा इसको, डिलीवरिंग अ कॉमन फ्यूचर। ये रुचिरा काम्बोज, ये रुचिरा काम्बोज एक अपॉइंटमेंट हुआ है, तो सीनियर डिप्लोमेट है। रुचिरा काम्बोज हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर एंड द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडिया टू द यूनाइटेड नेशन। पिछली बार भी क्वेश्चन आया था 66 में आई थिंक, कि यूनाइटेड नेशन का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन बने हैं, तो उस समय टीएस त्रिमूर्ति थे, लेकिन अभी टीएस त्रिमूर्ति को रिप्लेस करके कौन आ गए हैं, तो रुचिरा काम्बोज। कौन आ गए यहाँ पर, रुचिरा काम्बोज, ठीक है। ये क्या बनी है, नेक्स्ट एम्बेसडर और परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बनी है, कहां पर, यूनाइटेड नेशन में, ठीक है। आपको ये यहां पर याद रखना है। सी विल सक्सीड टीएस त्रिमूर्ति एज द इंडियन एम्बेसडर टू द यूनाइटेड नेशन। टीएस त्रिमूर्ति को इन्होंने रिप्लेस किया है। 14th ब्रिक्स समिट, ये 14th ब्रिक्स समिट कहां पर हुआ, तो देखिए प्राइम मिनिस्टर ने इसमें भाग लिया। सबसे पहली बात कौन गए, यहां पर प्राइम मिनिस्टर गए, इंडिया का पार्टिसिपेशन किया। 14th ब्रिक्स समिट कौन सा हुआ, 14वें नंबर का ब्रिक्स समिट हुआ। ये कहां पर, इसके द्वारा चेयर किसके द्वारा किया गया, यानी कि चेयरमैन कौन थे, किसके द्वारा हेल्ड किया गया इस बार, तो चाइना के द्वारा किया गया। और यहां पर चेयरमैन कौन थे, तो चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग थे। कौन थे, यह वर्चुअल फॉर्मेट में हुआ, वर्चुअल फॉर्मेट में 2 डे समिट होता है, ठीक है। बीजिंग डिक्लेरेशन यहां पर हुआ, ठीक है। देखिए कभी भी कोई समिट होता है ना, तो उसका जो रिजल्ट निकलता है वो एक पन्ना पर लिखा जाता है। उस पन्ना को जहां पर ये होता है उसी के नाम पर रख दिया जाता है। इस बार कहां पर हुआ, चाइना बीजिंग में, तो इसको बीजिंग डिक्लेरेशन के नाम से रख दिया गया इसका नाम, ठीक है। इसमें रसिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंसेस ऑन द मिलेट्स, मिलेट्स पर नेशनल कॉन्फ्रेंसेस हुआ है, देखते हैं क्या है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट फॉर द माइनॉरिटी ऑफ द फूड फॉर मिनिस्ट्री ऑफ द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इनॉग्रेटेड द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द मिलेट्स। इसका थीम क्या है, द फ्यूचर सुपर फूड फॉर इंडिया। कहां पर, न्यू दिल्ली में। तो याद रखिएगा नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द मिलेट्स हुआ कहां पर, तो ये न्यू दिल्ली में हुआ। और इसका थीम क्या है, द फ्यूचर सुपर फूड, ठीक है, फॉर इंडिया। ये याद रखना है आपको। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022, क्या चीज, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022 के अनुसार जो इंडिया का इसमें रैंक है वो कितना हो गया है, देखिए भारत का रैंक हो गया है 37th, ठीक है। किसमें, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022 वाला जो है, किसके द्वारा इसको बनाया जाता है, रिलीज किया जाता है, तो इंस्टीट्यूट फॉर द मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा, आईएमडी के द्वारा, इंस्टीट्यूट फॉर द मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा। भारत का रैंक इस बार कितना है, 37th है। पिछली बार कितना था, तो 43rd था। कितना, 43rd था। इस बार कितना है, 37th 37th है। पिछली बार कितना था, 43rd था, यानी कि 43 था। और इस बार कितना है, 37 है। ये याद रखिएगा। कितना प्लेस जंप किया है, तो 6 प्लेस जंप किया है। कभी कभी स्टेटमेंट में इस तरह के क्वेश्चन दे दिया जाता है, ठीक है। डेनमार्क पहले स्थान पर आया है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022 के अनुसार डेनमार्क जो है ये पहले स्थान पर आए हैं, ठीक है। डेनमार्क पहले स्थान पर आए हैं, याद रखना है आपको, कितवें स्थान पर, पहले स्थान पर। भारत का रैंक क्या है, 37th है। पिछली बार कितना था, 43rd था, ठीक है।
स्विट्जरलैंड जो है ये सेकंड पोजीशन पर आया है और सिंगापुर जो है ये तीसरा पोजीशन पर आया है। तो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022 में क्या क्या बातें याद रखना है। पहली बात, किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, तो IMD के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है, यानी कि ये कहां पर गया देख लीजिए, यहां पर इसका नाम क्या था, पूरा नाम IMD का इंस्टीट्यूट फॉर द मैनेजमेंट डेवलपमेंट, IMD इंस्टीट्यूट फॉर द मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें भारत का रैंक कितना है, तो 37वां रैंक है इसमें। पिछली बार भारत का रैंक कितना था, तो 43rd रैंक था। ठीक है, इसमें जो है पहले नंबर पर कंट्री कौन है, तो डेनमार्क इसमें पहले नंबर पर है। इसमें दूसरे नंबर पर कौन है, तो स्विट्जरलैंड और तीसरे नंबर पर कौन है इसमें, तो सिंगापुर है। कौन है, सिंगापुर। इतनी सी बातें आपको यहां पर याद रखनी है। अग्निपथ स्कीम सब इससे बिल्कुल वाकिफ है। अग्निपथ स्कीम में क्या होगा, अग्निवीर से बनाए जाएंगे, इस स्कीम को डिस्कस करने का कोई जरूरत नहीं। अग्निपथ स्कीम आर्मी के रिक्रूटमेंट से रिलेटेड है, आप लोग याद रखिएगा। भारत गौरव ट्रेन चलाया गया। देखिए, फर्स्ट सर्विस ऑफ द थीम बेस्ड भारत गौरव ट्रेन फ्रॉम कहां से, कोयम्बटूर नॉर्थ से लेकर साईनगर सीडी तक स्टार्ट हो गया है। यानी भारत गौरव ट्रेन इसके अंतर्गत जो सर्विस देना है वो पहला सर्विस शुरू हो गया, यानी कि पहला भारत गौरव ट्रेन शुरू हो गया है। कहां से, कोयम्बटूर नॉर्थ से लेकर साईनगर सीडी तक। ठीक है, कोयम्बटूर नॉर्थ से साईनगर सीडी तक। ठीक है, यह सदर्न रेलवे बिकम्स द फर्स्ट जोन इन द इंडियन रेलवे टू गेट द फर्स्ट रजिस्टर्ड सर्विस प्रोवाइडर अंडर द भारत गौरव स्कीम। तो सदर्न रेलवे जो है ये पहला जोन बन गया है भारत में जहां पर कि भारत गौरव ट्रेन शुरू हुई पहली बार। आप लोग को ये बात याद रखना है। जो भारत गौरव इनिशिएटिव है ये कब शुरू किया गया, नवंबर 2021 में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये चौथा नंबर का एडिशन हुआ। कौन सा, 4th नंबर का एडिशन हुआ। कौन सा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स चौथा नंबर का एडिशन हुआ। कौन सा, 4th नंबर का एडिशन हुआ। देखिए 4th एडिशन जो है ये कहां पर हुआ, ये पहली बात याद रखना है। ये आपका कहां पर हुआ, पंचकुला हरियाणा में। कहां पर हुआ, पंचकुला हरियाणा में। यानी कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा एडिशन पंचकुला हरियाणा में हुआ। ठीक है, यहां पर क्या था, जया क्या है, ये ब्लैक बक है, एक जानवर होता है ब्लैक बक जया, और दूसरा विजय, ये कौन है, टाइगर है। तो इसका मेस्कट रहा, ये क्या रहा, मेस्कट पूछा जाता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम का मेस्कट क्या रहा, तो जया और विजय, जय और विजय बोलते हैं ना, जय और विजय। तो जय में कौन है, ब्लैक बक, और विजय में कौन है, तो टाइगर है। यहां पर शो किया गया इसको। द नेम ऑफ द मेस्कट, तो इस मेस्कट का नेम क्या था यहां पर फॉर द हरियाणा। ठीक है, तो इस मेस्कट का नेम क्या था, तो धाकड़। क्या नाम था इसका, धाकड़ नाम था। ठीक है, आपको याद रखना है। 5 ट्रेडिशनल गेम्स इसमें रखा गया। कौन कौन सा, गटका, कलरी पयट्टू, थांगटा, मलखंब और योगासन। ये पांचों का नाम आपको याद रखना है और स्टेट। तो गटका कहां से है, गटका आप लोग सब कमेंट करके बताइए यहां पर, गटका कहां से है। कलरी पयट्टू कहां से, कलरी पयट्टू तो हमको जहां तक याद आ रहा है ये केरला से है। ठीक है, आपका थांगटा जो है ये कहां से है, ये मणिपुर से है। ठीक है, आपको मलखंब बताना है और गटका बताना है कहां से। गटका मेरे ख्याल से शायद पंजाब या हरियाणा से है, कहीं से कंप्लीट याद नहीं आ रहा है। मलखंब शायद MP से है, एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा जाकर। तो याद रखना है इसमें कि 4th खेलो इंडिया यूथ गेम में पहले स्थान पर कौन आया है, तो पहले स्थान पर हरियाणा आया है। ठीक है, हरियाणा आया है। ये टोटल 137 मेडल जीता है। कितना, टोटल 137 मेडल जीता है। हरियाणा पहले स्थान पर आया है। इसने 52 गोल्ड कॉइन जीता है, 39 सिल्वर जीता है और ब्रॉन्ज 46। बस आपको इतना सा याद रखना है यहाँ पर कि हरियाणा पहले स्थान पर आया है। टोटल मेडल 137 है। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे पर कर्नाटका है। रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशन 2021 में इंडिया 3rd रैंक में है इसमें। ठीक है, अब समझिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, किस चीज के बारे में ये न्यूज है। देखिए, इंडिया एडेड अराउंड 15.4 गीगावाट ऑफ द रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी 2021। भारत क्या किया है, पूरे वर्ल्ड में 15.4 गीगावाट रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी सेटअप किया है 2021 में। ठीक है, द 3rd हाईएस्ट, जो कि तीसरा सबसे बड़ा है चाइना के बाद और यूनाइटेड स्टेट के बाद, अकॉर्डिंग टू द किसके द्वारा, ग्लोबल रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज किया गया, तो REN 2021 REN 20 के द्वारा इसको रिलीज किया गया। ठीक है, इसमें बोला गया इंडिया वाज नाउ द 3rd लार्जेस्ट मार्केट। ध्यान दीजिएगा,
कि फोटोवोल्टेइक में वर्ल्ड न्यू सोलर फोटोवोल्टेइक कैपेसिटी में, यानी कि सोलर एनर्जी में, इसके मार्केट में, ठीक है, भारत तीसरा सबसे बड़ा मार्केट है। भारत क्या है? तीसरा सबसे बड़ा मार्केट बन गया है। किस चीज के कैटेगरी में? तो सोलर फोटोवोल्टेइक्स के कैटेगरी में भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। ठीक है, पहला कौन है? चाइना, दूसरा है यूएसए। ठीक है, और फोर्थ इन द वर्ल्ड फॉर द सोलर एनर्जी इंस्टॉलेशन। सोलर एनर्जी का जो इंस्टॉलेशन है इस कैटेगरी में भारत जो है वो चौथा सबसे बड़ा देश बन गया है। सोलर एनर्जी इंस्टॉलेशन का मतलब है सोलर एनर्जी का कैपेसिटी को स्टेब्लिश करना, सोलर एनर्जी को इंक्रीज करना। तो सोलर एनर्जी के इंक्रीमेंट में, उसके कैपेसिटी को बढ़ाने में, उसके प्लांट को इंस्टॉल करने में, इसमें भारत का स्थान चौथा हो गया है, जबकि इसके मार्केट में भारत का स्थान तीसरा हो गया है। किसको ओवरटेक किया है? तो जर्मनी को ओवरटेक किया है, याद रखना है। किसके बाद आइए, अगर यहां पर इंस्टॉलेशंस की बात करें तो चाइना पहले नंबर पर है, यूएसए दूसरे नंबर पर है और जापान तीसरे नंबर पर है। ठीक है, कितना एनर्जी प्रोडक्शन, सोलर एनर्जी प्रोडक्शन के कैपेसिटी में भारत चौथा सबसे बड़ा देश बन गया है, जहां पर सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। पहला कौन है? चाइना, दूसरा यूएस और तीसरा कौन है? जापान। अगर इसके मार्केट की बात करें तो भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मार्केट बन गया है। कोविड-19 वैक्सीन फॉर द एनिमल्स। अब देखिए, एनिमल्स के लिए कोविड-19 वैक्सीन बनाया गया। ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ द एग्रीकल्चर एंड द फार्मर वेलफेयर के द्वारा लॉन्च किया गया है एनिमल वैक्सीन। ठीक है, इसका नाम क्या है? यहां पर, यह कहां पर किया गया? तो हरियाणा में किया गया। इसका नाम क्या है? एंकोवैक्स वैक्सीन। एंकोवैक्स वैक्सीन ये एक कोविड वैक्सीन है जो कि जानवरों के लिए यूज होता है। किसके लिए? जानवरों के लिए यूज होगा ऑन द इक्वाइन्स। किस पर? इक्वाइन्स पर। ठीक है, इसमें क्या है? इनएक्टिवेटेड SARS-CoV-2 डेल्टा वेरिएंट यहां इसमें डाला गया है, तो ये याद रखिएगा। और देखते हैं किसने बनाया है, क्या इसके बारे में कुछ दिया हुआ है? चलिए, इसमें कुछ ऐसा नहीं दिया हुआ है, तो याद रखिएगा एंकोवैक्स क्या है? कोविड वैक्सीन है, जानवरों के लिए है। फ्रेंच ओपन देख लेते हैं। फ्रेंच ओपन में जो मेंस का कैटेगरी है इसमें राफेल नडाल, कौन? राफेल नडाल, जो कि कहां से बिलोंग करते हैं? स्पेन से बिलोंग करते हैं। राफेल नडाल कहां से बिलोंग करते हैं? स्पेन से। विंबलडन वाला में कौन था? नोवाक जोकोविक, जो कि सर्बिया से बिलोंग करते थे, वो जीते थे। और फ्रेंच में कौन है? तो राफेल नडाल, जो कि स्पेन से बिलोंग करते हैं, वो इसमें जीते हैं। और रनर अप कौन रहा है? तो कैस्पर रूड रहा है। कौन? कैस्पर रूड। विमेंस के कैटेगरी में ईगा स्वेतक, जो कि पोलैंड से बिलोंग करती है। कौन? ईगा स्वेतक, जो कि पोलैंड से बिलोंग करती है। फ्रेंच ओपन 2022 के अनुसार ये विनर बनी है। और कोको गॉफ इसमें यूएसए से है, ये रनर अप रही है। तो ये दोनों बात बस आपको याद रखना है। इंडिया टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हाईएस्ट एवर इन फाइनेंशियल ईयर 2021-22। इतना सा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत जो है 2021-22 में कितना टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कर पाया, आपको ये याद रखना है। तो कितना कर पाया, यहां पर देखिए, $44.4 बिलियन का जो है टेक्सटाइल भारत एक्सपोर्ट किया है। कब? 2021-22 में। कितना? $44.4 बिलियन का। ठीक है, $44.4 बिलियन का, जो कि सभी एक्सपोर्ट का, ठीक है, तो कितना इंक्रीज हुआ है? 41% का एंड 26% ओवर द करस्पॉन्डिंग फाइनेंशियल ईयर। तो 41% का इंक्रीमेंट हुआ है, इसको याद रखिएगा। तो याद रखें यूएसए। अब यहां पर देख लीजिए, यूएसए वाज द टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन। यूएसए वाज द टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन। भारत सबसे ज्यादा टेक्सटाइल कपड़ा कहां पर एक्सपोर्ट किया है? तो यूएसए में किया है। कहां पर? यूएसए में सबसे ज्यादा किया है। उसके बाद कहां पर किया है? यूरोपियन यूनियन में, फिर बांग्लादेश में और फिर यूएई में किया है। ठीक है, आपको इतना सा बात इसमें याद रखना है। बाकी इतना डेटा याद रखने का कोई भी डेटा याद रखने का कोई जरूरत नहीं है। डेटाज नहीं होता, डेटा होता है, डेटा में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, वर्ल्ड्स फर्स्ट नैनो यूरिया प्लांट कहां पर? कलोल में। बस यही से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि पहला फर्स्ट यूरिया नैनो प्लांट कहां पर लगाया गया है? कलोल। ये कलोल कहां पर है? गांधीनगर में है। कहां पर? आप लोग लिख लीजिए, ये गांधीनगर में है। और गांधीनगर कहां पर है? तो गुजरात में है। कहां पर है? गुजरात में है। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा ऑफिशियली इनॉग्रेट किया गया है भारत का पहला लिक्विड नैनो यूरिया प्लांट। कहां पर? कलोल में। ठीक है, इतना सा बात आपको याद रखना है। कलोल प्लांट हैज बीन सेट अप बाय द, किसके द्वारा? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड, इफको के द्वारा। इन्वेस्टमेंट कितना आया है इसमें? 175 करोड़ का इसमें इन्वेस्टमेंट आया है।
ठीक है, कैपेसिटी क्या है यहाँ पर 500 मिलीलीटर का कैपेसिटी है, याद रखना है। ऑपरेशन रक्त चंदन, इसमें एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऑपरेशन रक्त चंदन जो है किससे रिलेटेड है, तो रेड सेंडर्स से है। किससे है, रेड सेंडर्स, रेड सेंडर्स से है। रेड सेंडर्स मतलब क्या हो गया, आप लोग एक मूवी देखे होंगे, इधर आया था अल्लू अर्जुन का, हमको उसका नाम नहीं याद आ रहा है, वो मूवी आया था, वो चंदन का जो लकड़ी होता है ना उसका स्मगलिंग से रिलेटेड है ये ऑपरेशन रक्त चंदन। ठीक है, तो ऑपरेशन रक्त चंदन चलाया गया था किसके द्वारा, डायरेक्टरेट ऑफ द रेवेन्यू इंटेलिजेंस के द्वारा ये चलाया गया था। ठीक है, जिसमें कि 14.63 मिलियन टन जो है रेड सेंडर्स रिकवर्ड किया गया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये एक्सपोर्ट कहां पर किया जाता था, शारजा यूएई में इसको एक्सपोर्ट किया जाता था। एंड रेड सेंडर्स जो है ये फ्लोरा स्पीसीज है, क्या है, फ्लोरा स्पीसीज है रेड सेंडर्स, जो कि एंडेमिक टू द डिस्टिंक्ट ट्रैक्ट ऑफ द फॉरेस्ट इन द ईस्टर्न घाट आंध्र प्रदेश। यानी कि कहां का एंडेमिक है, कहां पर मेनली ये पाया जाता है, तो आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। ये इंडेंजर्ड लिस्ट में, IUCN के इंडेंजर्ड लिस्ट में इसको रखा गया है। तो ऑपरेशन रक्त चंदन किससे रिलेटेड है, रेड सेंडर्स से है, याद रखिएगा। कांस अवार्ड 2022, कांस अवार्ड देखिए 75th एनुअल कांस फिल्म फेस्टिवल हुआ। ठीक है, इसमें पामे डियोर का अवार्ड किसको दिया गया, पामे डियोर का अवार्ड, ये एक मूवी है ट्रायंगल ऑफ द सैडनेस को दिया गया। किसको, ट्रायंगल ऑफ द सैडनेस। आप लोग याद रखिएगा कि पामे डियोर अवार्ड किसे दिया गया, तो ट्रायंगल ऑफ द सैडनेस को ये अवार्ड दिया गया। ठीक है, बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड अगर यहां पर देखें हम तो ये किसको मिला है, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड, तो ईरानियन जार अमीर इराहिमी को मिला है। ठीक है, तो जार अमीर याद रखिएगा यहां पर, जार अमीर। ठीक है, बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड किसको दिया गया है, जार अमीर को दिया गया है। और पामेडियोर का अवार्ड किसे मिला है, तो ट्रायंगल ऑफ सैडनेस को मिला है। ट्रायंगल ऑफ सैडनेस एक मूवी है, उसको मिला है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको दिया गया है, एक जापानीज वेटरन है हिरोकाजु को। किसको, हिरोकाजु, आप लोग यहां पर याद रखिएगा, हिरोकाजु, किसको, हिरोकाजु। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेशनल वुमेन्स लेजिस्लेटर कॉन्फ्रेंस हुआ है, नेशनल वुमेन लेजिस्लेटर कॉन्फ्रेंस। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड द नेशनल वुमेन लेजिस्लेटर कॉन्फ्रेंस 2022, कहां पर, तिरुवनंतपुरम में। कब, 26 मई 2022 को। जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे उन्होंने नेशनल वुमेन लेजिस्लेटर कॉन्फ्रेंस 2022 को इनॉग्रेट किया। कहां पर यह हुआ, तो तिरुवनंतपुरम, कहां पर, यह केरला में। कहां पर है, केरला में है, इसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम। 26 मई 2022 को इसको इनॉग्रेट किया गया। ठीक है, इसको होस्ट किया गया था किसके द्वारा, तो केरला लेजिस्लेटिव असेंबली एज अ पार्ट ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव। तो इतना सा बात याद रखें, इसमें बाकी कुछ भी याद रखने लायक नहीं है। गुजरात टाइटन विंस IPL, ये तो आप लोग सब जानते होंगे। IPL किसने जीता है इस बार, तो गुजरात टाइटन, यानी कि गुजरात ने IPL को जीता है। कौन सा नंबर का IPL था, तो 15th नंबर का था ये IPL। कौन सा, 15वें नंबर का IPL था। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा देख लेते हैं इसका समरी। जो ट्रॉफी विनर है कौन है, तो गुजरात टाइटंस है। रनर अप कौन रहा है, तो राजस्थान रॉयल्स रहा है। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन रहा, तो जॉस बटलर रहा। ऑरेंज कैप किसको मिला है, तो जॉस बटलर को मिला है 863 रन के लिए। पर्पल कैप किसको दिया गया है, तो युजवेंद्र चहल को 27 विकेट्स के लिए। फास्टेस्ट डिलीवरी ऑफ द सीजन अवार्ड किसको दिया गया है, लॉकी फर्गसन को दिया गया है। पावर प्ले ऑफ द सीजन किसको, जॉस बटलर को। फेयर प्ले अवार्ड किसे दिया गया है, राजस्थान रॉयल एंड द गुजरात टाइटंस को। और इमरजेंसी प्लेयर अवार्ड किसे दिया गया है, उरमान मलिक को। तो इमरजेंसी ये याद रखना नहीं है, ये भी नहीं रखना है, ये भी नहीं रखना है। फास्टेस्ट डिलीवरी ऑफ द सीजन ये भी नहीं, बस यहां पर याद रखिए ऑरेंज कप किसको दिया गया है, पर्पल कप किसको दिया गया है, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन रहा है, रनर अप कौन रहा है और ट्रॉफी विनर कौन रहा है। बात खत्म, आगे बढ़िए। आरोहण 4.0 क्या है, 2 days मीट ऑफ द सीनियर फंक्शनरीज ऑफ द पोस्टल डिपार्टमेंट एंड द इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। ठीक है, ये क्या है, 2 दिन का मीट है, मिला है, मीटिंग हुआ है 2 दिन का। सीनियर फंक्शनरी यानी सीनियर ऑफिशियल्स किसका, पोस्टल डिपार्टमेंट और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का। ठीक है, तो इसको क्या बोला गया है, आरोहण 4.0। कहां पर हुआ है, ये शिमला में हुआ है। तो आरोहण 4.0 के बारे में क्या याद रखना है, आरोहण 4.0 ये एक मीटिंग है। क्या है, ये एक मीटिंग है, किसके बीच हुआ है, तो पोस्टल डिपार्टमेंट के बीच हुआ है और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बीच हुआ है। ठीक है, इंडिया पोस्ट पेमेंट के बीच हुआ है, कहां पर, शिमला में हुआ है। ठीक है, प्रोजेक्ट निगाह, ये प्रोजेक्ट निगाह क्या है, देखिए चीफ कमिश्नर्स दिल्ली कस्टम जोन का, जिसका नाम है श्री सुरजीत
भुजबल, इन्होंने इनोग्रेट किया है प्रोजेक्ट निगाह एट द आईसीडी, ठीक है, गुरुग्राम में। कहां पर? गुरुग्राम में। ये क्या है इनिशिएटिव? टू ट्रैक द कंटेनर बाय यूजिंग आईसीडी, ठीक है। तो बस इतना सा याद रखिए, ये प्रोजेक्ट निगाह बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी ये दिल्ली का जो चीफ कमिश्नर है उन्होंने शुरू किया है प्रोजेक्ट निगाह। कहां पर? गुरुग्राम में। इंटरनेशनल बुकर प्राइज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज हो सकता है आप लोगों के लिए। इंटरनेशनल बुकर प्राइज, ठीक है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज। गीतांजलि श्री जो है, गीतांजलि श्री, इसका एक नोवेल है टॉम्ब ऑफ सैंड, ठीक है। क्या है? टॉम्ब ऑफ सैंड, यानी कि बालू का टीला, ठीक है। इसको ट्रांसलेट किया है हिंदी में किसने? डेसी रॉकवेल ने। किसने किया है? डेसी रॉकवेल ने किया है। तो इन दोनों को, यानी गीतांजलि श्री को किसके लिए? टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए, और डेसी रॉकवेल को इसको हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए इन दोनों को इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया है। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज किनको दिया गया है? गीतांजलि श्री और ये डेसी रॉकवेल को दिया गया है। टॉम्ब ऑफ सैंड क्या है? बिकम द फर्स्ट बुक रिटन इन एन इंडियन लैंग्वेज, पहला बुक है जो कि इंडियन लैंग्वेज में लिखा हुआ है, और इसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज से नवाजा गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो श्री जो गीतांजलि श्री और रॉकवेल है, इसको 50,000 यूरो का प्राइज दिया गया है, ठीक है। इतना सा बात याद रखिए। वर्ल्ड चिल्ड्रन प्राइज, देखिए पुणे बेस्ड अशोक क्या नाम है? अशोक दाइलचंद, इसको कन्फर्ट किया गया है क्या चीज? अवार्ड एट द वर्ल्ड चिल्ड्रन प्राइज चाइल्ड राइट्स हीरो सेरेमनी, जो कि स्वीडन में दिया गया है इसको। कहां पर? स्वीडन में। तो किसको मिला? ये अशोक दयालचंद को मिला है। किसको? अशोक दयालचंद को वर्ल्ड चिल्ड्रंस प्राइज दिया गया है। कहां पर? स्वीडन में। इतना बात आपको याद रखना है। डॉक्टर दयालचंद जो है, ये क्या है? राइट्स ऑफ एडोलेसेंट वुमेन का है, औरंगाबाद से बिलोंग करते हैं ये। इतना सा बात आपको याद रखना है, और कुछ भी याद रखने का जरूरत यहां पर बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं, सब कुछ नहीं है। कैप्टन अभिलाषा बराक, क्या है? कैप्टन अभिलाषा बराक हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन to join the Army Aviation Corps as a combat aviator after completion of the 6-month combat army training, ठीक है। अभिलाषा बराक हैज अवार्डेड द कॉम्बेटेड 36 आर्मी पायलट्स ऑन द, ये सब जानने का कोई भी जरूरत नहीं, बस इतना जानिए कैप्टन अभिलाषा बराक जो है, ये पहली वुमेन बन गई है किसमें? आर्मी एविएशन कॉर्प्स में, ठीक है, एज अ कॉम्बैट एविएटर है ये, ठीक है। देखिए क्वाड लीडर्स का समिट हुआ है कब? 2022 में। क्वाड लीडर्स में कौन कौन से आ जाएंगे? 4 कंट्री आएगा, यूएसए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान आएगा। तो क्वाड लीडर्स का समिट हुआ है कहां पर? क्वाड लीडर्स का जो समिट हुआ ये कहां पर हुआ? टोक्यो में हुआ। टोक्यो कहां पर है? जापान में। कहां पर हुआ? टोक्यो जापान में हुआ 24 मई को। प्राइम मिनिस्टर मोदी टुक पार्ट इन द मीटिंग, इसमें गए। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन आए थे, और प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया का आए थे, क्या नाम था इसका? एंथोनी एल्बनीज, याद रखिएगा, एंथोनी एल्बनीज ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर है, और जापान का प्राइम मिनिस्टर फुमियो किशिदा आए थे, ठीक है। ये 4th नंबर का इंटरेक्शन था, ठीक है, याद रखिएगा। सितंबर 2021 में कहां पर हुआ था? वाशिंगटन डीसी में हुआ था। सितंबर 2021 में वाशिंगटन डीसी में हुआ था, और मार्च 2022 में कहां पर हुआ? टोक्यो में हुआ। टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2022, टाइम्स मैगजीन के अनुसार 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल के लिस्ट में भारत का कौन कौन सा आया है? याद रखिए। बिजनेस टाइकून गौतम अडानी, पहला कौन है? बिजनेस टाइकून गौतम अडानी। और सुप्रीम कोर्ट की एक लॉयर है जिसका नाम है करुणा नंदी, क्या नाम है इसका? करुणा नंदी। और एक कश्मीरी एक्टिविस्ट है खुर्रम परवेज। इन लोग को 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल 2022 जो कि टाइम मैगजीन के द्वारा जारी किया जाता है उसमें रखा गया है। तो टाइम मैगजीन के द्वारा 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल में भारत का 3 आदमी आया है। कौन है? गौतम अडानी, करुणा नंदी और खुर्रम परवेज, ठीक है। आपको यह बात याद रखना है। स्प्रिंट चैलेंज क्या है? प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रिलीज किया है स्प्रिंट चैलेंज, जिसका एम क्या है? गिविंग बूस्ट टू द यूसेज ऑफ द इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी इन द इंडियन नेवी। बस इतना सा याद रखना है और आपको पूछना है, ठीक है। इंडियन नेवी में इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी को यूज किया जाए, इसके लिए स्प्रिंट चैलेंज शुरू किया गया है। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री के द्वारा। राजस्थान इंट्रोड्यूसेस द फर्स्ट डिजिटल लोक अदालत
इन इंडिया। यहीं पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर कि पहली डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत हुई है, तो कौन सा हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, तो ड्यूरिंग द 18th ऑल इंडिया लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज कन्वेंशन, एक कन्वेंशन है, ठीक है, क्या नाम है इसका? 18वें नंबर का ऑल इंडिया लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज कन्वेंशन हुआ। ठीक है, इसमें चेयरमैन कौन था? उदय उमेश ललित। कौन थे चेयरमैन इसमें? उदय उमेश ललित थे। फर्स्ट डिजिटल लोक अदालत शुरू किया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिस पर, कहां पर? तो राजस्थान में किया गया। ठीक है, देखिए राजा राम मोहन रॉय का 250वां नंबर का बर्थ एनिवर्सरी मनाया गया। कौन सा? 250th नंबर का, 250 नंबर का, यानी 250th नंबर का बर्थ एनिवर्सरी मनाया गया। किसका? राजा राम मोहन रॉय का। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा मनाया गया, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा 250th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, कहां पर? कोलकाता में। कहां पर मनाया गया? ये कोलकाता में मनाया गया। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। दिस विल कंटिन्यू, कब तक रहेगा? पूरा एक साल तक, 22 मई नेक्स्ट ईयर 2023 तक रहेगा। यानी 22 मई 2022 से शुरू हुआ, 22 मई 2022 से शुरू हुआ और कब तक रहेगा? तो 22 मई 2023 तक ये रहेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। कहां पर हुआ ये? तो राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन कहां पर है? सॉल्ट लेक, कोलकाता में। आप लोग ये भी याद कर लिए, सॉल्ट लेक कहां पर है? तो कोलकाता में है। ठीक है, एंड एट द साइंस सिटी ऑडिटोरियम कहां पर? कोलकाता में। अब देखिए एक आइकॉनिक स्टैचू भी अनवील किया गया है, किसका? राजा राम मोहन रॉय का। ठीक है, वर्चुअल मोड से कहां पर? राजा राम मोहन रॉय का किया गया है लाइब्रेरी फाउंडेशन कोलकाता में। कहां पर? राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन कोलकाता में इसका एक स्टैचू जो है अनवील किया गया है। इनका जन्म कब हुआ था? तो 22 मई 1772 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, राधानगर में हुआ था, हुगली डिस्ट्रिक्ट में। कौन सा? हुगली डिस्ट्रिक्ट, राधानगर में। ही वाज गिवन द टाइटल ऑफ द राजा बाय द मुगल एम्परर अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था। सितंबर 23, 1833 को ब्रिस्टल इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हो गई। कहां पर? ब्रिस्टल इंग्लैंड में इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अब देखिए निखत जरीन कौन है? तो इंडियन वुमेन बॉक्सर है। पहली बात तो याद रखिए, इंडियन जरीन कौन है? ये निखत जरीन कौन है? तो इंडियन वुमेन बॉक्सर है जिसने कि गोल्ड मेडल जीता है 52 kg के कैटेगरी में। ठीक है, सी वॉन द गोल्ड मेडल इन द 52 kg कैटेगरी। कहां पर? वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुआ था, जिसको हराया किसको है? जितपोंग को हराया है, जितपोंग जुतमास को, थाईलैंड में। कहां पर? थाईलैंड की थी ये। तो आपको बस याद रखना है कि इंडियन वुमेन बॉक्सर निखत जरीन है। कौन है? निखत जरीन, जिसने कि वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है और किसको? जापानीज को हराया है, जितपोंग जुतमास को। ठीक है, वर्ल्ड बी डे। वर्ल्ड बी डे देखिए, यूनियन मिनिस्टर ऑफ द एग्रीकल्चर एंड द फार्मर्स वेलफेयर इज ऑर्गेनाइजिंग अ मैसिव नेशनल प्रोग्राम ऑन द वर्ल्ड बी डे। जब कब होता है ये? 20 मई को होता है। कहां पर? गुजरात में। ठीक है, तो गुजरात में मनाया गया वर्ल्ड बी डे, 20 मई को होता है, याद रखिएगा। थीम क्या था? तो बी इंगेज्ड। क्या था इसका थीम? बी इंगेज्ड, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट थीम है। बी इंगेज्ड इसका थीम था वर्ल्ड बी डे का। ठीक है, सोशल स्पेशल कोर्ट्स फॉर द चेक बाउंस केसेस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस इतना याद रखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि स्पेशल कोर्ट्स बनाना चाहिए चेक बाउंस को लेकर। तो कहां पर? 1 सितंबर को ये बनाया जाएगा। कहां पर? दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। दिल्ली, गुजरात, देखिए गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, ये एक ही जगह पर है, उसका दिल्ली और उत्तर प्रदेश। सेकेंड ग्लोबल कोविड वर्चुअल समिट, ये सेकेंड ग्लोबल कोविड वर्चुअल समिट हुआ। इसमें प्राइम मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, वर्चुअल समिट ये कहां पर हुआ? प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए। इनविटेशन किसने दिया था? यूएसए के प्रेसिडेंट ने दिया था, जो जियो बाइडेन ने। ठीक है, इसका यहां पर ये थीम था, बहुत बड़ा थीम है, ये पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में। मोदी हैड पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट ग्लोबल कोविड समिट, वर्चुअल समिट में जो बाइडेन के द्वारा 2021 में किए थे। तो इतना सा बात आपको यहां पर याद रखना है। ठीक है।